इतनी मुझे गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भाई आखिर ये जो मुल्क और कौम की खिदमत करने आते हैं इन्होंने किया क्या है। ये जो अपने आप को खादिम आला पंजाब कहते हैं, इन्होंने पंजाब के लिए क्या किया है। सब कुछ तो तकसीम हिंद से पहले ही हो गया था, इन्होंने क्या किया है। मुझे तो लगता है इन्होंने बस आवाम को बेवकूफ़ बनाया और कुछ नहीं किया। जिन्होंने काम करना था वो काम कर गए हैं और उनका काम और वो लोग तारीख़ का हिस्सा बन गए। आज उसमें से ही एक शख्स की बात करेंगे जिसने लाहौर को और पंजाब को बदल के रख दिया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और दुनिया में बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन तारीख़ उन लोगों को याद रखती है कि जो जाने के बाद भी लोगों के दिलों में ज़िंदा रहते हैं। और बहुत सी चंद ऐसी शख्सियात होती हैं जो अपने मुल्क के अलावा दूसरे मुल्कों में भी कदर की निगाह से देखे जाते हैं और इनकी एक बहुत ज़्यादा इज़्ज़त होती है। उनमें से ही एक ऐसे शख्स की मैं बात कर रहा हूँ जिनका नाम है गंगा राम, जिनको तारीख़ जो है वो सर गंगा राम के नाम से याद रखती है, जिनको और भी बहुत ज़्यादा खिताब मिले जिसमें राय बहादुर और सर गंगा राम को द फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर भी कहा जाता है। आज उनकी तारीख़ के ऊपर नज़र डालेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि चंद ही ऐसे लोग हैं जिनकी बॉर्डर के दोनों साइडों पर इज़्ज़त होती है। वैसे तो आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के लोग आपस में नफ़रतें, दुश्मनियाँ और माँ बहन की गालियाँ शेयर करते हैं, लेकिन सर गंगा राम एक ऐसी शख्सियत है जिनकी दोनों तरफ बहुत ज़्यादा इज़्ज़त। अगर आम पब्लिक से सर गंगा राम के बारे में पूछा जाए तो वो कहेंगे कि जी इन्होंने जो है वो गंगा राम हॉस्पिटल बनाया, इस वजह से जो है इनको तारीख़ में याद रखा जाता है। लेकिन असल में अगर इनकी शख्सियत के ऊपर और इनकी ज़िंदगी के ऊपर नज़र डाली जाए तो सर गंगा राम ने वो काम किए हैं, वो बिल्डिंग्स बनाई हैं कि जिनका शायद आपको पता भी नहीं होगा। तो ज़रा उनके ऊपर बात करते हैं दोस्तों। अगर सर गंगा राम की ज़िंदगी के ऊपर अगर हम बात करना शुरू करें तो सर गंगा राम 13 अप्रैल 1851 को जो है वो मंगतन वाला में पैदा हुए और ये लाहौर से 64 किलोमीटर दूरी पे एक गांव है। और इनके अबाव अजदाद का ताल्लुक बेसिकली इंडिया से था और इनके जो फादर थे वो उत्तर प्रदेश में जूनियर सब इंस्पेक्टर के तौर पे काम कर रहे थे, जहाँ पे बाद में वो अमृतसर मूव हो गए और सर गंगा राम ने अपनी स्कूल की तालीम वहाँ से ही हासिल की। उसके बाद जो है वो 1869 में जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जो उस टाइम में एक टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था, उसमें वो आ गए और वहाँ से उन्होंने इंटर किया। और उसके बाद जो है उन्होंने इंडिया के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में उनको जो है वो स्कॉलरशिप के साथ दाखिला मिला और वो 1873 में वहाँ गोल्ड मेडल के साथ जो है वो सिविल इंजीनियर ग्रेजुएट बने। क्योंकि सर गंगा राम गैर मामूली सलाहियतों के मालिक थे तो फ़ौरन ही उनको जो है और में उनको सिस्टम इंजीनियर की जॉब मिल गई और उस टाइम जो है उनकी सैलरी थी 150 रुपीज़ पर मंथ। और यहाँ से सर गंगा राम की वो सक्सेस स्टोरी का आगाज़ हुआ जो लोग ख्वाब में सोचते हैं और वो बंदा ऐसे ऐसे क्रिएट करता गया। और अब मैं सर गंगा राम के आपको कारनामे गिनवाता जाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि सर गंगा राम ने जिनको फादर ऑफ द मॉडर्न लाहौर कहा जाता है कि उन्होंने लाहौर के लिए क्या काम किया। तो सर गंगा राम ने तो लाहौर का भाई नक्शा ही बदल दिया। सर गंगा राम ने लाहौर माल रोड को जो है वो ठंडी सड़क जो आज हम लाहौरी कहते हैं ना, ये सर गंगा राम का ही प्रोजेक्ट था कि उन्होंने माल रोड लाहौर पर जो है वो दरख्त लगाए। उसके अलावा जीपीओ बिल्डिंग जो जनरल पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग है वो भी सर गंगा राम की ही कर दी हुई बिल्डिंग्स में से एक है। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स वो भी सर गंगा राम ने ही तमीर करवाया। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें एल्बर्ट विंग हॉल भी सर गंगा राम के ही दौर में बना। और तो और लाहौर हाई कोर्ट की बिल्डिंग जहाँ पे आज हमारे जज साहिबान बैठ के फैसला करते हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट की बिल्डिंग भी सर गंगा राम के दौर में ही बनी। अजायब घर भी सर गंगा राम की दौर में बना। दयाल सिंह कॉलेज मेंशन सर गंगा राम की दौर की इजाद है। और तो और लाहौर का सबसे कदीम इंस्टीट्यूशन एचिसन कॉलेज भी सर गंगा राम के प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है। तो इससे हिसाब लगा लें कि सर गंगा राम ने आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग जिनमें उनको कमाल महारत हासिल थी, उन्होंने कैसे फ़न तामीर जो है लाहौर को दिए। लेकिन सर गंगा राम को उसके बाद जो है वो डिफरेंट ओहदों पे तरक्की मिलती गई और उन्होंने पंजाब के डिफरेंट शहरों में काम किया, जिसमें गुजरांवाला, गुरदासपुर, डेरा गाजी खान, लाहौर, अमृतसर। जब सर गंगा राम डेरा गाजी खान में थे तो वहाँ पे उस टाइम अंग्रेज़ दौर में उनकी एक अंग्रेज़ अफसर से मुलाकात हुई और वो सर गंगा राम की सलाहियतों को बहुत जल्द भांप गए और उन्होंने सर गंगा राम को कन्विंस किया कि आप जो है इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के अलावा और भी बहुत सी फील्ड्स हैं जिनमें जो है वो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। तो उन्होंने सर गंगा राम को वाटर एंड ड्रेनेज सिस्टम में महारत हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान भेजा। सर गंगा राम वहाँ पे ट्रेनिंग हासिल करते रहे और जब वो वापस हिंदुस्तान में आए यानी कि पंजाब में आए तो उनको सबसे पहला टास्क मिला कि पिशावर में वाटर एंड ड्रेनेज सिस्टम को मैनेज किया जाए। और जब उन्होंने पिशावर में चार्ज संभाला था तो उसके एग्जैक्टली 2 साल बाद उनको लाहौर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की हैसियत से जो है वो तरक्की मिल गई और
फिर जो है मैंने जो आपको बिल्डिंग्स गिनवाई ना, वो एक तारीख साज ओहद का आगाज़ हुआ। के अलावा सर गंगा राम के क्रेडिट पे जो है एक बहुत बड़ा कारनामा है कि उन्होंने जो पंजाब की ज़मीन बंजर थी उसको उन्होंने सैराब किया और फिर वही ज़मीन ने जो है वो सोना उगलना शुरू कर दिया। और सर गंगा राम ऑल इंडिया में वो पहले शख्स थे जिन्होंने लाहौर के पानी को बुलंदी तक लेके जाने के लिए पहली दफ़ा इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया। और उनके क्रेडिट पे एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने 90,000 एकड़ ज़मीन जो पंजाब की बिल्कुल बंजर थी उसको उन्होंने सैराब किया और उसमें फिर जो है वो काश्तकारी के लिए इस्तेमाल हुई। सर गंगा राम ने डिफरेंट गवर्नमेंट के अहदों पे और इतने सारे काम करने के बाद 1903 में गवर्नमेंट की मुलाजमत से जो है वो दूरी इख्तियार कर ली और 1903 में वो ऑफिशियली रिटायर हो गए। लेकिन वो फिर भी अपनी ज़िंदगी को जो है वो फलाही कामों के लिए वक्फ़ करना चाहते थे और उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद भी जो है वो बहुत से फलाही कामों का आगाज़ किया। सबसे पहले उनका जो फलाही काम था वो लाइलपुर में जो अब के फैसलाबाद है उससे उन्होंने थोड़ी सी दूर 500 एकड़ ज़मीन जो है वो एक्वायर की और जहाँ पे उन्होंने कंगनपुरा के नाम से एक गांव जो है वो आबाद किया, जिसमें उन्होंने डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स, एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स, वेलफेयर प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया। और कंगनपुरा में उन्होंने जो एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स किए वो दुनिया भर में जो है उनको पजीराई मिली, क्योंकि सर गंगा राम ने पहली दफ़ा वहाँ पे इंटरनेशनल बीज ला के काश्त किए, डिफरेंट जो है वो मुल्कों की गंदम काश्त की, डिफरेंट फल काश्त किए जो है वो कंगनपुरा में। तो ये एक तारीख़ी इनकलाब था जो कि पंजाब में सर गंगा राम की बदौलत आ रहा था। उसके अलावा सर गंगा राम ने वुमेन वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा काम किया और सर गंगा राम वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने उस टाइम जो है विडोज़ वेलफेयर के नाम से एक ट्रस्ट का आगाज़ किया। और उस टाइम हिंदुस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 2.5 करोड़ ख़वातीन ऐसी थी कि जो तलाक़ याफ्ता थीं। सर गंगा राम ने जो है ये एक विडो मैरिज एसोसिएशन के नाम से एक इदारा कायम किया, जहाँ पे उन्होंने कई हज़ार ख़वातीन की जो है वो दोबारा दूसरी शादियाँ करवाई और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का दोबारा आगाज़ किया। इसके अलावा जिन औरतों की शादी नहीं हो सकी वहाँ पे उन्होंने इंस्टीट्यूशन कायम किया जहाँ पे औरतों को जो है वो डिफरेंट फ़न सिखाए ताकि वो जो है अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर सकें और अपने पाँव पे खड़ी हो सकें। दैट शोज़ द विजन ऑफ सर गंगा राम के वो किस लेवल के और किस अजीम शख्सियत के मालिक थे। और अब बात करते हैं गंगा राम हॉस्पिटल की कि ये कैसे बना। और म्यू हॉस्पिटल के बाद गंगा राम हॉस्पिटल पंजाब का दूसरा बड़ा अस्पताल है। तो 1921 से पहले जो है यहाँ पे खैराती डिस्पेंसरी कायम थी, लेकिन 1921 में सर गंगा राम ने ऑफिशियली इसको हॉस्पिटल का दर्जा दे दिया और साथ ही साथ उन्होंने लड़कियों के लिए वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज भी बनाया जो कि पाकिस्तान बनने के बाद जो है वो अब फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। सर गंगा राम क्योंकि ख़ुद एक विजनरी लीडर थे और एक विजनरी शख्सियत के मालिक थे, तो उन्होंने उस टाइम भांप लिया था कि जो पंजाब के नौजवान हैं उनको तिजारत के कारोबार की हौना होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने एक मुसवदा तैयार किया और गवर्नमेंट के सामने पेश किया, लेकिन गवर्नमेंट ने एज़ यूजुअल कहा कि भाई हमारे पास तो ना तो जगह है ना तो फंड्स हैं, प्रोजेक्ट तो आपका बहुत अच्छा है लेकिन ये बनाने का हमारी अंदर सकत नहीं है। तो सर गंगा राम को पता था कि इन्होंने यही करना है, तो उन्होंने फ़ौरन अपना एक घर था वो जो है गवर्नमेंट को दिया और जिसमें आजकल बच्चे जो है पढ़ते हैं ना, एक लाहौर का एक टॉप बिज़नेस स्कूल है, टॉप कॉमर्स स्कूल है जिसको हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स के नाम से याद किया जाता है। तो ये कॉलेज ऑफ कॉमर्स भी सर गंगा राम की ही इजाद थी। तो इसलिए तो मैं ये तारीख़ पढ़ने के बाद मैं सर पकड़ के बैठ गया हूँ कि भाई ये जो हमारे नाम नहाद लीडर्स हैं इन्होंने आखिर किया ही क्या है। उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के लाहौर के लिए काम किया, उन्होंने इंडिया में बहुत ज़्यादा काम किया। इंडिया में भी हॉस्पिटल बना, उसके अलावा वहाँ पे भी ट्रस्ट बनी। तो दैट शोज़ द ग्रेटनेस एंड एक्सीलेंसी ऑफ दैट मैन। और सर गंगा राम और 1927 में सर गंगा राम को रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर में काम करने का मौका मिला। उन्होंने दिन रात वहाँ पे काम किया और ये जो है वो इंग्लिस्तान में काम कर रहे थे। इसी दौरान जो है वो उनकी तबीयत ख़राब हो गई और 1927 में लंदन में ही उनकी जो है वो डेथ हो गई। उनकी आखिरी रसूमात भी लंदन में अदा की गई और इंडिया में भी उनकी रसूमात अदा की गई और उनकी एक समाधि जो है वो लाहौर में भी कायम है। और इससे ही आप हिसाब लगा लें कि भाई ये होते हैं लोग, ये होते हैं लीडर्स, ये होते हैं वो लोग जो आवाम की खिदमत करने आते हैं, जिनका कोई मज़हब नहीं होता, जो बस ह्यूमैनिटी के लिए काम करने आते हैं। और यही वजह है कि सर गंगा राम आज भी ज़िंदा है। वो एक इंग्लिश की कोट है ना, द गोल इज़ नॉट टू लिव फॉर एवर, द गोल इज़ टू क्रिएट दैट लिव फॉर एवर।
और सर गंगा राम का भी यही गोल था कि उन्होंने वो चीज़ें बनाई जो जब तक ये दुनिया तब तक कायम रहेंगी और सर गंगा राम का नाम तारीख़ के सुनहरे अल्फाजों में याद किया जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।